कभी हमारे वैष्णव सिद्धांत पर लोग कहते हैं कि भाई ये वैष्णव लोग केवल भगवान की उपासना करते हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना में इनकी रुचि कम होती। बोले भाई उपासना की क्यों जाती है? प्रश्न यहां से। उपासना आराधना का उद्देश्य है आत्म कल्याण और अपनी रक्षा। जब भगवान की उपासना से हमारा कल्याण और हमारी रक्षा संभव है तो फिर हम भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और भगवान की अनन्य भाव से उपासना करते हैं। ये सिद्धांत है। गीता में भी भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो भगवान एकमात्र रक्षक हैं, यह बात हृदय में दृढ़ हो जाए, यही भगवान की शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में हो जाए। श्री राम शरणम समस्त जगताम, क्योंकि समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं इधर उधर भागोगे तो तुम्हारी दुर्गति ही होगी, गति होने वाली नहीं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। राम जी की शरण में आओगे तो तुम्हारे जीवन का जो दोष है, जो कलिमल है, वो समाप्त हो जाएगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। हम ऐसे राम जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी बड़े उदार हैं। भगवान को अगर प्रणाम कर लो तो प्रणाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। बाकी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को सैकड़ों बार प्रणाम करो, वो देखते भी नहीं। लेकिन भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। वेदों ने कहा नम उक्तिम विधेम अग्ने नयसुपथाराये विश्वान देवयुनानि विद्वान जुयोध्य समज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कहा, हे परमात्मन, हे ब्रह्म, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नम उक्तिम विधेम। बोले केवल नमस्कार से काम चल जाएगा? बोले भगवान को नमस्कार कर लो। ठाकुर जी बड़े उदार हैं, वो तुम्हारे नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाए। वेद के इसी गंभीर भाव को यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने स्तोत्र में कहते हैं, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातुहीयते। हे भगवन, आपके चरणारविंद को उद्देश्य करके व्यक्ति अगर एक बार प्रणाम कर ले सकृत, और वो भी कैसे कर ले? बोले जैसे तैसे कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः। उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते। शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है। और वो जो शुभ आता है वो फिर कभी जाता नहीं है, न जातुहीयते। तो संतों ने कहा महाराज प्रणाम तो भगवान ही, प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही, प्रणाम की महिमा को भगवान ही जानते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो उसको अपना बना ले। प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही। बोले महाराज तो और लोगों को हम प्रणाम करना बंद कर दें? बोले बंद मत करो। क्यों? बोले ये संसार बड़ा विचित्र है। और लोगों को प्रणाम करना बंद कर दोगे तो संसार के लोग कहेंगे घमंडी है, अभिमानी है, दुर्दांत है, गर्वीला है, कितनी कितनी बातें कहेंगे। लेकिन संसार के लोगों को प्रणाम करने का कोई फल भी नहीं होता। तो कहते हैं क्या करें? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करो,
लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं इसके हृदय में हमारे आराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पंक्ति हम लोग दोहराते हैं, लेकिन इसका यही भाव है कि अपने आराध्य को ही हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों में अंतर्वहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वे भगवान रघुनाथ जी ही सबके अंदर विद्यमान हैं। इस भाव से संसार को प्रणाम करो। सामने वाला समझेगा हमको प्रणाम कर रहे हैं, और आप समझो कि हम अपने आराध्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उनका भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया, कहीं संसार में विरोध नहीं हुआ। यही वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव किसी से विरोध नहीं करता है। वैष्णव का तो सिद्धांत है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो किसी को दुख नहीं देना चाहता, वैष्णव किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सिद्धांत और अपनी भावनाओं को वो दृढ़ करता है। तो संसार को प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो कि सबके अंदर राम जी बैठे हुए। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और भगवान को अगर आप प्रणाम करते रहे तो आपको काल से भी डरने की जरूरत नहीं। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। जिस काल से सारी दुनिया डरती है, वो काल भी राम जी से डरता है। क्यों? बोले राम जी काल के भी काल हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल के भी काल हैं, इसलिए अगर राम जी के भजन में लगे हो तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। एक कोई पंक्ति है, काल के भी डर से न डरना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा साल से भरोसे भगवान के।
रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। 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 होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए। होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए। समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना 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 चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। रहना चाहिए नहीं, रहना पड़ेगा। करोगे क्या? तुम्हारे वश में कुछ नहीं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा और वैसे ही रह रहे हो। कितनी भी उठा पटक कर लो, कूद फांद कर लो, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। कहते हैं रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में है।